ये वीडियो कहीं सड़क जाम का नहीं है, नारायणपुर के पेट्रोल पंप का है। मोदी जी और भाजपा सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत। 18 घंटे काम किया है विश्व गुरु ने। ये नतीजा है कि अपने देश के पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग घंटों खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। विश्व गुरु ने देश को संबोधित करके कहा, सोना मत खरीदो, घर से काम करो, तेल भी कम खाओ, विदेश मत जाओ, खेतों में रासायनिक खाद कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल बचाओ। जनता को उपदेश देने के पहले अपनी ओर तो झांक लेते। जब आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी ओर रहती हैं। 12 साल, पूरे 12 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। इन 12 सालों में क्रूड ऑयल भंडारण का एक भी नया केंद्र नहीं बनाया गया। देश में कुल 3 भंडारण केंद्र हैं। विशाखापट्टनम कांग्रेस की सरकार ने 2008 से 14 के बीच बनाया। बेंगलुरु कांग्रेस की सरकार ने 2009 से 16 के बीच बनाया। और पांडुर 2010 में प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया। मोदी जी 12 साल से झुनझुना बजा रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने काम किया। मोदी सरकार को देश बेचने से फुर्सत मिले तब तो, जंगल कटवाने से, कोयला खदान खुलवाने से अदानी की फुर्सत मिले तब तो, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट और ट्रेन बेचने से फुर्सत मिले तब तो। 12 साल से बस चुनाव और भाषणों का दौर चल रहा है, नफरत फैलाने का दौर चल रहा है। ये भंडार इसीलिए बनाए जाते हैं कि युद्ध हो या अंतर्राष्ट्रीय संकट, कीमतें आसमान छू रही हो तो भी देश में तेल का संकट ना हो। आज अगर तेल का संकट नारायणपुर तक पहुंच गया है तो कौन है जिम्मेदार? मोदी सरकार की लापरवाही ना, या इसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे मोदी राज में पेट्रोल 70 रुपए से बढ़कर 100 के पार चला गया है। डीजल 55 से 95 के करीब पहुंच गया है। रामदेव बाबा हसीन सपने दिखाते थे 30-35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा भाजपा की सरकार बनने के बाद। तो क्रूड ऑयल के रेट के अकॉर्डिंग यदि सच में आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। ये तो क्रूड ऑयल और उसका प्रोसेसिंग और सब जोड़ लो, आप ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। 12 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 47 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाले गए। जब क्रूड ऑयल $19 प्रति बैरल था तब भी 100 रुपए में बेचा, अब $70 पर है। तो राहत देने के बजाय पेट्रोल डीजल बचाओ बचाओ का राग अलाप रहे हैं। जनता को लूटा, टैक्स वसूला और अब उपदेश। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जैसे इलाकों में हफ्तों से डीजल पेट्रोल की किल्लत, कमर्शियल गैस नहीं मिल रही, अनेक स्टील उद्योग बंद हो गए हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां ठप हैं। यही है इनका अमृत काल, यही है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो विदेश यात्राओं में करोड़ों फूंक रहे हैं। 70 देशों की यात्राओं में 815 करोड़ रुपए खर्च हुए, 300 से ज्यादा दिन विदेशों में बिताए। निजी विमान आ रहा है मोदी जी के लिए 8,400 करोड़ का। 15 तारीख को फिर विदेश जा रहे हैं। जनता से कहते हैं पेट्रोल बचाओ, खुद एयरफोर्स 1 में उड़ रहे हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने में हाथ कांपते। पूरी दुनिया सस्ता तेल ले रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। 60,000 टन एलएनजी लेकर रूस का जहाज सिंगापुर पहुंच चुका है, लेकिन उसे लेने की हिम्मत नहीं है। और किसानों को उपदेश दे रहे हैं कि रासायनिक खाद कम डालो। आप बनने ही नहीं दे रहे हो ट्रंप के निर्देशों के कारण। ये है असली विश्व गुरु का चेहरा। 12 साल में कोई भंडारण नहीं बढ़ाया, सिर्फ टैक्स वसूली की, सिर्फ जनता के जेब से पैसे निकाले। 12 साल में संकट प्रबंधन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उपदेश दिया। 12 साल में जनता की सेवा नहीं की, विदेश भ्रमण करते रहे। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। साथियों, पूछना होगा कब तक सहेंगे? अगर आपको भी पेट्रोल पंप पर लाइन लगानी पड़ रही है तो कमेंट में अपने शहर का नाम बताओ। YouTube असली आवाज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। सच की लड़ाई असली आवाज के साथ जारी रहेगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।